पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में अपन है, टॉपिक 2 है ये जनरली, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस मतलब किसी भी पॉइंट चार्जेस के कारण क्या आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अपने को यहां निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के कारण एक एक्सटर्नल किसी पॉइंट पे, मान लेता हूं यहां एक एक्स पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा एक्स पॉइंट है। इस एक्स पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब V की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे अपने को निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। मतलब कहीं पास भी अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ भी निकालना हो, उसके लिए टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी ही। हाँ, और दूसरी बात, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। चलो, तो एक सोर्स चार्ज हमारे पास Q पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पास से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं R है। क्या है, जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। चलो, अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस दूरी पे अपन क्या एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 चार्ज को क्या ला रहे हैं, लेके आ रहे हैं किधर साइड, टूवर्ड्स x डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। इधर साइड डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब dx लिख देता हूं, और जस्ट इसी के अपोजिट इसमें फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और सोर्स चार्ज भी अपना पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ रिपल्सन का केस लगेगा, तो यहाँ पास F ड्यू टू चार्ज अप्लाइड होगा और अपन यहाँ क्या करेंगे, F एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से अलग से एनर्जी सप्लाई करेंगे इस सिस्टम में, ताकि ये चार्ज यहाँ से डिस्प्लेस होते होते इस एक्स पॉइंट तक कैसे भी करके पहुंच जाए। मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, अपना y है, कंप्लीट है। जहां अभी चार्ज है वहां तक का डिस्टेंस y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन के हिसाब से ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन के हिसाब से इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, दैट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F7 नॉट इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर नहीं लेंगे, Y स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूं Q इंटू Q नॉट बाय Y स्क्वायर मतलब जहां डिस्टेंस अभी इनिशियल पे है, ठीक है। फाइनल पे डिस्टेंस जाएंगे तो उसको इंटीग्रेट करके ये dx जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, कुछ टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर कुछ टाइम पे इतना, तो ये सारे को धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे पोटेंशियल निकालते समय। ये बात क्लियर है, वीडियो तो क्लियर आ रहे हैं ना भाई लोग, चलो एक नंबर, मजा आ गया, ठीक। चलो, तो अब आता है ये अपना फोर्स का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन एज इक्वेशन 1 के मान के चलो, ठीक। तो यहाँ पास नेक्स्ट आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने से पहले अपने को एक चीज वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्क डन के रिस्पेक्ट में। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीजें निकाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि अपने को सिंपल पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q। तो अपने को वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है F dx ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। तो यहाँ पास फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स क्या है, या कूलम फोर्स। डिस्प्लेसमेंट अपन dx करके लेके आ रहे हैं, तो मालूम है। dw उसके लिए निकालना पड़ेगा, किसके लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है भाई। किसको नहीं आता, मजा आएगा भाई धीरे धीरे। चलो, जब बार बार रिपीट करोगे ना एक ही चीज को, फिर मजा आएगा जब बनने लगेगा। तो सिंपल मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकता हूं, मतलब इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूं। तो आप लिख रहे हैं ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f की वैल्यू। हाँ, एक चीज और यहाँ, उससे पहले एक चीज और ध्यान दे लो कि दैट
थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ, थीटा की वैल्यू यहाँ होगी 180। ऐसा क्यों होगा, 180 क्यों होगा, क्योंकि अपना जो फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण अप्लाई हो रहा है वो दैट एक सेम डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, मतलब इधर साइड, बट अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसे डिस्प्लेसमेंट किधर साइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं जस्ट अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड, कूलम्ब्स फोर्स के अपोजिट में कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इधर साइड डायरेक्ट फोर्स, तो ये कितना एंगल है, 180 है, ठीक है। जाना था 0 डिग्री पे, बट अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसे अपोजिट डायरेक्शन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। तो cos ऑफ 180 -1, चलो ठीक है। तो सिंपल सा पुट कर दो 180 -1, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो। कई लोग लिख दिए भाई बार बार गलत करवाते हैं, कोई बात नहीं भाई, सॉरी, अगली बार से नहीं कराऊंगा। आप लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 और फिर स्टार्ट करते हैं। तो dw की जगह f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई f7 नॉट, ठीक, इंटू q/q0 बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास एक चीज और गड़बड़ कर दे रहा हूं मैं, गड़बड़ कर दूंगा बट अभी सुधार लेते हैं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में बार बार क्या कर रहा हूं, dx, और ये वाला डिस्टेंस को मैंने एज अ y ले लिया है, ठीक है। या तो आपको ध्यान रखना है, या तो ये पूरे डिस्टेंस को y अगर कोई टर्म से डोनेट कर रहे हो, y से डोनेट कर रहे हो, तो ये वाले डिस्टेंस को भी dy से डोनेट करो, ठीक है। एज अ डिस्प्लेसमेंट को dy से डोनेट करो। अगर इसको x से डोनेट कर रहे हो तो इसको x से डोनेट करोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको इस वाले पॉइंट को y मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको चेंजेस कर लेना भाई लोग, सॉरी, ये इस बात को भी गलती की है, आप गलती करोगे इसीलिए उससे बचा लिया मैंने, ठीक। गलती करोगे तो यह याद कर लेना कि ये गलती मैं किया था तो फंस गया था, तो इसीलिए सिंपल ये सारे के सारे टर्म्स मेरे कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये x² हो जाएगा, यहाँ पास x सब सही है, इसकी जगह बस x², चलो ये आ जाएगा टर्म। और सिंपली इसे 1 स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, इंटू x, और ये तो dx इंटू dx लिख देते हैं, dx, ठीक। आप दो सिंपल दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे और अपनी वैल्यूज आ जाएंगी w के लिए। तो एक बार फटाक से इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड, तो अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, अपना फाइनल इक्वेशन कुछ इस साइड से आ जाएगा, मतलब dw का इंटीग्रेशन w, ठीक। 1/4 पाई f7 नॉट, ये कांस्टेंट है, इसे k मान के चलता हूं, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, k मान लेते हैं, ठीक। q इंटू क्यू नॉट, ये भी कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx बाय x, डिस्प्लेसमेंट का होगा, जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, dx बाय x²। अब इसे क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, एक बार आगे कर लेते हैं, फिर यहाँ पास से कहाँ कर दूं, यहीं पास से कर देते हैं, यहीं पास से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये वाले को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इसको भी रहा, चलो। तो W इज टू क्या आ जाएगा, K इंटू Q0/Q0, और इसका इंटीग्रेशन अगर सिंपल करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसको मैं x² इनवर्स बाय dx लिख सकता हूं। और कितने से कितना इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अपना इनिशियली किस पे पॉइंट पे था, इनिशियली था हमारा इन्फिनिटी पे। मैंने बोला था ना कि मैं इसको क्या से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, तो इनिशियल पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट कहाँ तक ले जा रहा हूँ, y, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल पॉइंट मेरा y, मतलब ये डिस्टेंस को क्या मान सकता हूँ, y डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं 0 मानता हूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या है, y डिस्टेंस, तो y डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस मैं उसकी जगह r लिख सकता हूँ सिंपली। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस r ही तो है, क्लियर है, तो उसकी जगह r लिख सकते हैं। तो इन्फिनिटी से लेकर के r तक का इंटीग्रेट करना है। चलो नीचे का भी रब कर देते हैं, फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, तो dx इसका इंटीग्रेशन का लिख लो, x माइनस ऑफ x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है -x इनवर्स, ठीक है, क्या होता है, -x इनवर्स,
ठीक है, ये सारी बातें नोट करेंगे। और वहां पास हर जगह अपने पास माइनस साइन लगाना भूले होगे तो सुधार लेना, ठीक है ना। हर जगह क्या आया था, अपना इक्वेशन आया था cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 -1 होता था, तो वो पूरा टर्म क्या हो जाता था, माइनस जी डब्ल्यू, याद नहीं है, माइनस एफ डी एक्स, सॉरी एफ डी एक्स ऑफ cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना था थीटा की वैल्यू 180, तो ये पूरा वैल्यू क्या आता था, माइनस एफ डी एक्स ऑफ एफ डी एक्स। चलो ये वैल्यू आई थी, तो ये सारी की सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे। इसमें एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं तो फाइनल मेरा इक्वेशन आ ही जाएगा, के क्यू और एक्स स्क्वायर एक्स इनवर्स ऑफ, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल माइनस ऑफ एक्स इनवर्स बाय इंटीग्रेशन किससे कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर के आर। एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं तो फाइनल मेरा आंसर आ ही जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/r, ये माइनस और यहाँ का माइनस 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी नहीं करते हैं, थोड़ा देर में कर लेंगे, माइनस माइनस ये माइनस आर और ये क्या हो जाएगा माइनस, पहले सही है तो माइनस माइनस 1/इंफिनिटी पॉजिटिव, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी 0, ठीक है। तो उसकी जगह नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यू यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा मेरा, के क्यू बाय क्यू नॉट बाय आर पॉजिटिव टर्म में, ठीक है। चलो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव और 1/इंफिनिटी वैसे भी 0, तो के क्यू बाय आर आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, W के रिस्पेक्ट में W वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ आए, इससे स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पास सॉल्व कर देते हैं फाइनल इक्वेशन भी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू W/Q, सिंपल इसी को एक स्टेप और कर दो, V इज इक्वल टू W/Q, मतलब W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू Q, उसी इक्वेशन को यूज करो, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q लिखे दे रहा हूँ, V इंटू Q और Q नॉट लेके चलेंगे भाई। चार्ज क्या, किसको चार्ज को कंसिडर करते हैं हमेशा, टेस्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो टेस्ट चार्ज तो Q नॉट आ जाएगा भाई लोग, ठीक। और W की जगह इसको पुट कर दिए ए वैल्यू को, और इसकी जगह इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, K इंटू Q नॉट बाय Q नॉट बाय R, Q नॉट कैंसल, तो V की वैल्यू K Q बाय R। चलो कई बार गलती हुई, सॉरी, नींद में हूं लगता है, हो गया। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अपनी इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। और सिंपली इसे 1/4πε0 K की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q बाय R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण। हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, इसके बाद ड्यू टू सिवरल चार्जेस निकाल लेते हैं, फिर आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट कर देंगे, फिर कल देखेंगे यार। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिवरल चार्जेस। अभी एक चार्जेस के कारण देखें, अब बहुत सारे चार्जेस के कारण देखेंगे एक साथ। तो ड्यू टू सिवरल चार्जेस से अब मिट जाएगा और इसकी जगह सिवरल चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे P पॉइंट पे अपने पास एक डिस्टेंस Q1 है, ठीक है। उसी से एक चार्ज है दूसरे, उसी मतलब थोड़ा दूर पे Q2, इसी पॉइंट पे एक Q3 चार्ज है और इसी पॉइंट पे एक Qn चार्ज है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना, R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये R3 डिस्टेंस पे, ये Rn डिस्टेंस पे है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस की टाइप है, ठीक है। सेवरल चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मैं बहुत सारे चार्जेस को लिखते लिखते तो थक जाऊंगा, इसलिए मैं उसकी जगह Qn लिख दिया हूँ। Qn मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। चलो, तो सेवरल चार्जेस मतलब एक से अधिक चार्जेस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, तो हर एक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो V1 क्या आ जाएगा, इस चार्ज के कारण मतलब Q1 चार्ज के कारण, तो क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q1 बाय R1 डिस्टेंस। V2 इसी की जगह इसकी से क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q2 बाय R2। इसी तरह से V3 क्या लिख सकता हूँ, 1/4πε0 Q3 बाय R3, ठीक है। उसी तरह से क्या लिख सकते हैं अपना चौथा, Vn इज इक्वल्स टू 1/4πε0
Qn बाय Rn लिख सकते हैं। चलो ये इस तरह से पूरा का पूरा वैल्यूज आ जाएंगी, कंप्लीट है। अब अगर मेरे को नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मैं सारे को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल ऐड कर देते हैं। तो V नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, ठीक है, Vn नंबर चार्जेस के कारण। तो अभी इसी को सारी की वैल्यूज को पुट कर दो। सिर्फ वन में सब में 1/4πS7 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वन स्टेप कम कर देते हैं, 1/R1 प्लस Q2/R2, ठीक है, 1/4πS7 को कॉमन लिया हो ना, ध्यान रखना। इसके बाद प्लस Q3/R3 और अब टू Qn/Rn। यहां तक का क्लियर है। ये आ जाएगी वैल्यू, ये किसकी आ जाएगी, V नेट की वैल्यू आ जाएगा। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगा, या तो इस इक्वेशन को यूज करो, या तो इसी की तरह एक सिमिलर इक्वेशन जो अपन सब्लिमेशन यूज करते हैं, या तो सब्लिमेशन वाला यूज करो, ज्यादा प्रिफरेबल होगा, ठीक है। मतलब सारे को सब्लिमेशन कर देंगे, सब कर देंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सारी की जगह इसमें जो चीज कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगी 1/4πS7 और एक बड़ा सा सब्लिमेशन लगाओ, I इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किए, चार्ज कितने हैं, 1 से स्टार्ट किए हैं, कहाँ तक का चार्ज है, n तक नंबर तक चार्ज है, ठीक है। तो सब्लिमेशन के आखिरी में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट में n आ जाएगा, ठीक है। Q कहाँ से आ जाएगा, Q आ जाएगा भाई Qn तक, ठीक है। Q कहाँ से आ जाएगा, Qi मान लो, ठीक है, R की जगह Ri मान लो, ठीक है। चलो ये आ जाएगा डिफरेंट चार्जेस के कारण। फिर फाइनली कंप्लीट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी वाला इक्वेशन भी, और फिर फटाक से फुर्र। तो ये था बस आज का टॉपिक, यहीं तक। आगे वाले टॉपिक में देखेंगे आगे का लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस के कारण, डायपोल के कारण देखेंगे, किसी रिंग के कारण देखेंगे, स्पीयर के कारण देखेंगे, वो डिफरेंट देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद, और PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।